और क्या हाल चाल। तो ऑफिशियल एपिसोड 73 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले वांग लिंग को बताया जाता है जो कि एक बुड्ढा और एक लड़की के सामने प्रकट हो गया था और दोनों से पूछ रहा था कि पिछले कुछ सालों में सुजाकू प्लेनेट पर क्या क्या हुआ है। अब जैसे हमारा वांग लिंग पूछता है ना, तो जो लड़की है ना वो यहाँ पर वक्त देती है कि सीनियर, पिछले कुछ सालों में सुजाकू प्लेनेट पर ज्यादा कुछ नहीं बदला है, सिर्फ एक ही नाम प्रसिद्ध हुआ है और वो नाम है शेंगन्यू। अब जैसे हमारा वांग लिंग शेंगन्यू नाम सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा लड़की से पूछने लगता है कि क्या उसकी इमेज वगैरह किसी ने वायरल नहीं की। अब जब हमारा वांग लिंग पूछता है ना, तो इस लड़की के साथ जो बुड्ढा है ना वो बीच में आ जाता है और हमारे वांग लिंग को झुककर वांग लिंग से माफी मांगने लगता है, साथ ही साथ वांग लिंग के सवालों का जवाब भी देने लगता है। अब जब वांग लिंग बुड्ढी की बात सुनता है ना, तो वांग लिंग चलता है तो बुड्ढे को नजरअंदाज करता है और एक गोली लड़की को देता है और यहाँ से नोट 11 बोला जाए तो यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारे वांग लिंग को रास्ते में जाता हुआ बताया जाता है, जहाँ पर हमारा वांग लिंग सोचता हुआ जा रहा होता है कि अब मुझे लिमू वान से बहुत ही जल्द मिलना है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है झांग और ये बंदा हमारे वांग लिंग से पहले ही मिल चुका है और वो मिला था इमोर्टल वर्ल्ड में, बोला जाए तो रेन डोर के अंदर। अब ये बंदा था ना, ये बंदा चलता है तो बहुत सारी मधुमक्खियों को कंट्रोल करता था। ये बंदा चलता है तो बहुत सारे आस पास में जितने भी सेक्ट है ना, सारे सेक्टों को एकदम खत्म कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें लिमू वान को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से पियानो बजा रही होती है। अब यहाँ पर लिमू वान पियानो बजा रही होती है, तभी अचानक यहाँ पर कुछ बुड्ढे आ जाते हैं और लिमू वान से कहने लगते हैं कि आपकी तबीयत फिलहाल के लिए बिगड़ी हुई है, इसलिए आपके लिए पियानो बजाना अच्छा नहीं है, इसलिए आप कृपया कुछ समय के लिए इसे बंद कर दें। अब जैसे ये बुड्ढा लिमू वान से एक कहता है ना, तो लिमू वान चलती है तो बुड्ढी बातों को नजरअंदाज कर देती है और बुड्ढे से पूछने लगती है कि वो कौन सा बंदा है जो आसपास के सेक्टरों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्या वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। अब जैसी लिमू वान कहती है ना, तो बुड्ढा कह देता है कि हाँ, शायद वो हम पर भी हमला कर सकता है। अब जैसी लिमू वान सुनती है ना, तो वो कुछ सोचती है और फिर सोचने के बाद दोनों बुड्ढों से कह देता है कि आप चिंता मत करें, आपका जो सोल एसेंस है ना वो मैं आपको वापस लौटा दूंगी और फिर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, फिलहाल के लिए आप जा सकती हैं यहाँ से। अब जैसी लिमू वान कहती है ना, तो दोनों के दोनों बुड्ढे चलती हैं तो यहाँ से चले जाती हैं। अब जैसे दोनों बुड्ढे जाती हैं ना, तो यहाँ पर हमें एक चिड़िया को बताया जाता है, बोला जाए तो चमगादड़ को बताया जाता है, जिससे कि लिमू वान पूछ रही होती है कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। अब जैसी लिमू वान चमगादड़ से पूछता है ना, तो चमगादड़ कुछ भी नहीं कहता, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है और पर हमारे वांग लिंग को बताया जाता है जो कि मार्केट में घूम रहा होता है और यहाँ पर लिमू वान के लिए बढ़िया सा स्क्रॉल की खोज कर रहा होता है ताकि लिमू वान को पावरफुल स्क्रॉल दिया जा सके, जिसकी सहायता से वो पावरफुल गोली बना सके। अब वांग लिंग खोज करते करते फाइनली एक होटल टाइप में आ जाता है और यहाँ पर सामने वाले बंदे से एक रैंक 6 का स्क्रॉल मांग लेता है। सामने वाला बंदा चलता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो वांग लिंग से है कहकर कि मैं इंतजाम कर लाता हूँ, यहाँ से चला जाता है। अब ये बंदा चलता है तो थोड़े समय बाद दोबारा से वांग लिंग के पास आता है और वांग लिंग को बताने लगता है कि आपको रैंक 6 का स्क्रॉल तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो हमारी दुकान में है ही नहीं, लेकिन 2 महीने बाद एक स्क्रॉल पक्का आएगा हमारे पास और उसकी नीलामी हमारी नीलामी हॉल में होगी, तो उस समय आप वो रैंक 6 का स्क्रॉल खरीद सकते हैं। अब जैसी सामने वाला बंदा कहता है ना, तो वांग लिंग चलता है तो सामने वाले बंदे को एक स्क्रॉल बोला जाए तो टोकन टाइप का देकर यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें झांग को बताया जाता है जो कि एक और सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ के हर एक बंदे को मार देता है। साथ ही साथ इस सिटी में झांग को एक नाम सुनने को मिलता है, वांग लिंग, जो कि क्लाउड स्काई सेक्ट का यंग लीडर है, इसलिए अब झांग चलता है तो क्लाउड स्काई सेक्ट की और ही आगे बढ़ने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारे वांग लिंग को बताया जाता है, जिसकी दिमाग में अचानक एक मैसेज आता है और ये मैसेज और कोई नहीं बल्कि चमगादड़ ने भेजा था जो कि लिमू वान के पास है। अब इस मैसेज के द्वारा हमारे वांग लिंग को पता चल जाता है कि क्लाउड स्काई सेक्ट पर बहुत ही जल्दी अटैक होने वाला है, इसलिए वांग लिंग चलता है तो गुस्सा हो जाता है और पलक झपकते यहाँ से गायब भी हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें क्लाउड स्काई सेक्ट को बताया जाता है, जहाँ पर जो लिमू वान है ना वो अपनी डिफेंसों को एक्टिवेट कर देती है और पूरे के पूरे क्लाउड स्काई सेक्ट को एक सील में कैद कर लेती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लाउड स्काई सेक्ट के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो झांग है ना अपनी तितलियों बोले जाए तो मधुमक्खियों का झुंड लेकर आ चुका था और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि क्लाउड स्काई सेक्ट की लीडर बाहर निकल कर आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं बाहर आओ मेरा स्वागत करने के लिए, ताकि तुम्हारी खूबसूरती को देख सकूं। अब इतने में हमें लिमू वान को बताया जाता है जो कि झांग के बुलाने पर क्लाउड स्काई सेक्ट के अंदर ही प्रकट हो जाती है और यहाँ पर झांग से कह रहे होते हैं कि भला तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, हम तो छोटी मोटी सेक्ट है, हम सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं गोलियां बनाने में, अगर तुम्हें भी कोई भी गोली बनवाना है ना तो तुम हमारे पास आ सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर लिमू वान कहती है ना, तो झांग गुस्सा हो जाता है
और उल्टा सीधा लिमू वान से कह देता है कि चुपचाप इस दरवाजा खोल दो ताकि मैं अंदर आ सकूं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब लिमू वान चलती है तो मना कर देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, ये सील तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खुलने वाली। अब यहाँ पर जांग चलता है तो गुस्सा हो जाता है और सील पर अटैक कर देता है, लेकिन एक अटैक से सील पर कुछ भी नहीं होता। अब जब जांग ये दिखता है कि सील बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जांग चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक जो कि किसी गोंच के समान लग रहा था सील पर कर देता है, जिस वजह से जो सील है ना उसमें भी क्रैक आ जाते हैं। अब जब लिमू वान सील में क्रैक आता हुआ दिखती है ना तो लिमू वान चलती है तो आस पास के स्टूडेंटों से तुरंत कहती है कि इन सील को पूर दो, बोले जाए तो सील को रिपेयर करो। अब स्टूडेंट चलते हैं तो बहुत सारी शक्तियां सील के अंदर डाल देते हैं, लेकिन इतने में जो जांग चलता है तो वो एक और अटैक इस सील पर कर देता है, जिस वजह से ये सील पूरी तरीके से टूट जाती है। अब जैसे ये सील टूटती है ना तो लाखों की तादाद में बहुत सारी मधुमक्खियां आती हैं और पूरे के पूरे जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना सभी लोगों पर हमला करने लगती है। अब जब लिमू वान सभी पर हमला होता हुआ दिखती है ना तो लिमू वान चलती है तो जोर से चिल्लाकर कहती है कि भागो, जितने लोग अपनी जान बचा सके वो यहाँ से भाग जाओ। अब भाई साहब जैसी लिमू वान कहती है ना तो कुछ स्टूडेंट यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो कि लिमू वान को दिल से चाहते थे, कुछ एल्डर जो कि लिमू वान की एकदम दिल से इज्जत करते थे, वो लिमू वान को छोड़कर नहीं भागते बल्कि मधुमक्खियों से लड़ते रहती हैं। लेकिन ये मधुमक्खियां चलती हैं तो सारे के सारे बुड्ढों को एकदम डिवोर कर जाती हैं। अब इतने में हमें जांग को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और लिमू वान से उसके नाम के बारे में पूछ रहा होता है कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन लिमू वान अपना नाम नहीं बता रही होती है। इसलिए बुड्ढा चलता है, जांग चलता है तो 2-3 बुड्ढों को और खत्म कर देता है। और जब लिमू वान अपने बुड्ढों को खत्म होता हुआ देखती है ना तो वो मजबूरन अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम लिमू वान है। अब जब जांग लिमू वान का नाम सुनता है ना तो वो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद कहने लगता है कि मैं क्लाउड स्काई सेक्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा और क्लाउड स्काई सेक्ट के रिसोर्सेज पूरे छीन लूंगा, जिससे कि मैं ट्रेनिंग करूँ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। अब भाई साहब जैसे ये जांग कहता है ना तो ये जांग चलता है तो ये सीधा लिमू वान पर हमला कर देता है। अब जो हमला लिमू वान में लगने वाला होता है तभी अचानक यहाँ पर हर चीज फ्रीज हो जाती है, बोले जाए तो हर चीज रुक जाती है। और इसी चीज बोले जाए तो यही रुकने के साथ यहाँ पर अब हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर प्रकट हो चुका था। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा वांगलिंग प्रकट होता है और जांग हमारे वांगलिंग को दिखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि तुम तो श्रेंग नहीं हो। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आते ही बहुत सारी आत्माओं को बाहर निकालता है और चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से धीरे धीरे जो मधुमक्खियां है ना वो भी डिबोर होने लगती हैं। और इसी डिबोर होने के साथ साथ जो एपिसोड है ना वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा वो आपको कल जानने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप और भी जल्दी जानना चाहते हो ना तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। नहीं छोड़ो यार, मेंबरशिप को ज्वाइन मत करो। वैसे भी मैं 10 बजे वीडियो डाल ही देता हूँ आप लोगों के लिए, तो गैर फालतू 29 रुपए क्या ही देना। चाहे तो दूसरे चैनल का लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा, नोवेल वगैरह सुनते हो तो वहाँ का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।